प्यारे आसमानी बाप, हम तुझ पास आते हैं धन्यवाद की बलि तुझे चढ़ाते हैं पिता, क्योंकि तू वो चर्बी से अघा गया है और बकरों के लहू बहाने से तू घृणा करता है, परंतु तू धन्यवाद बलि से प्रसन्न होता है। तुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी प्रशंसा अपनी महिमा करने वाले जन चाहिए पिता। जब कलीसिया में आराधना के लिए लोग अपने मन से जब खड़े होते और अपने दिल से जब गाते हैं तो तू यहाँ उपस्थित हो जाता है। यीशु, तूने वचन में कहा जहाँ दो अथवा तीन मेरे भी प्रार्थना करते हैं तो उनके बीच में मैं तो उपस्थित हो जाता हूँ। प्यारे यीशु, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। ईश्वर हालेलुया। आज के इस आराधना स्थल पर रहना ही हमें भावता है। सच में दाऊद आपका दीवाना था, आपके भवन को कभी नहीं छोड़ता था और कहता था कि मैं यहोवा के आंगन की डेवढ़ी पर पड़ा रहना चाहता हूँ, दिन रात उसकी स्तुति और आराधना करना चाहता हूँ। सच में प्यारे यीशु, और उसके बाद सारे आशीषों का वो खदान बन गया और उस दाऊद के वंशज से यीशु पैदा हुआ। तो आज इतनी बड़ी उपाधि उसे मिली कि यदि हम वंश को देखते और अपने दादा नाना नानी को देखते हैं कि हम उनके पोते हैं पोतियां हैं, और सच में तब हम गौरवान्वित होते हैं पिता। सच में दाऊद के, ईशा के पुत्र दाऊद के वंश से एक शक्तिशाली और बलवान और उद्धारकर्ता उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। सच में पिता, हम यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपना जीवन 3.5 साल यहाँ पर बिताया और लोगों की परेशानियों को, दुखों को, बीमारियों को उन सब से दूर किया पिता, और अपने उद्धार का रास्ता बनाया कि हम तुझ पर विश्वास करें और स्वर्ग लोक के निवासी बने, और जब हम मरे तो हम सीधा तेरे भवन में पहुंच सके पिता। इसकी तैयारी में हम सबको लगा पिता, ताकि हम इस तैयारी में लगे रहें। जैसे कहा गया है कि तैयार रहो और तैयार करो। यीशु, यहाँ पर हम एक दूसरे को भी तैयार करें, स्वयं भी तैयार रहें कि जब हमारी मृत्यु होती है और प्रथम वो मृत्यु जब हमारी इस दुनिया में होती है तो शरीर तो हमारा मिट्टी का बना उस मिट्टी में मिल जाता, और आत्मा हमारी वो महिमामय वस्त्र से युक्त होकर वो परमेश्वर के पास चली जाती है। ऐसी स्थिति में हम सब होने पाए, यही हम आशा रखते हैं पिता। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद। आगे की आराधना, आगे के वचन में तू अपनी आशीष और बरकत यहाँ उपस्थित सबों को दे देगा। सब कुछ आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 119 में कि अभी गवाही का समय है, और हम जब गवाहियां देते हैं यीशु के अद्भुत, अच्छे और अनोखे, अतुलनीय, अनुपम कार्यों को, उसके कामों को बताते हैं, तो हम सबका हृदय क्या होता है? आनंद से, खुशी से भर जाता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि भजन संहिता 119, 24 और उसका 111 वचन, भजन संहिता 119, 111 में Thy testimonies are the rejoicing of my heart। उससे सुनने से हमको क्या मिलती है? खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। तो आइए, अभी गवाहियों का समय है। हम छोटी छोटी गवाहियां देंगे, बताएंगे यीशु ने हमारे जीवन में क्या किया है। अद्भुत, अनोखे, असंभव को संभव, अतुलनीय, अनुपम, ओ हालेलुया, अनोखे काम हमारे जीवन में जो किया है। आइए बताएं, सरल, स्पष्ट और सीमित शब्दों में 3 सरल, स्पष्ट
हालेलुया। सबको टैक्सी दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ बाकी प्रभु ने हमें जिंदा रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं गवाही दे रही हूँ कि मेरी मम्मी प्रभु ने हमारे बीच में जिंदा रखा। मेरी मम्मी को मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती, लाखों लाखों। ये हमारे बीच में आज जीवित है। वो गिर गई थी, शैतान ने तो उपचार दे दी, लेकिन वो हमारे बीच में ठीक ठाक है, जिंदी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, लाखों लाखों। और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे घर वाले इतने मतलब वो हैं, मतलब बीच में से अंदर से खुश हैं कि इन लोग का सब कुछ परमेश्वर साथ है, क्योंकि प्रभु भी डॉक्टर भी प्रभु वाला है और बगल में एक प्रभु वाली है। तो मेरी मम्मी इतना मतलब खुश है कि मेरे को डॉक्टर भी प्रभु वाला मिला, उसके हाथ से ऑपरेशन हुआ। वो इतना प्रभु का धन्यवाद कर रही है कि प्रभु को महिमा दे रही है कि चोट लगी तो लगी, लेकिन मेरा परिवार एक हो गया है। किसी से मेलजोल नहीं था, परिवार का बातचीत नहीं चल रही थी, लेकिन अब इतनी मेरी माँ खुश है, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि वो सेवा वो कर रहे हैं। मेरे परिवार, मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, मेरी बहू, सेक्टर 4 में बहू है, इतनी उसकी सेवा कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि ये प्रभु करवा रहे हैं हमसे सेवा, उन लोगों के अंदर होके बीच में होकर के, तो वो आशीष को पा रहे हैं। वो सेवा कर रहे हैं तो आशीष को पा रहे हैं परिवार। तो परिवार एक हो गया, बातचीत करता है। तो मैं प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ। और मेरा बेटा भी बहुत साथ दे रहा है, जाता है, प्रार्थना करता है मम्मी के लिए, तो बहुत उसको अच्छा लगता है। तो अभी ठीक है वो। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि बुधवार को छुट्टी हो जाएगी, शायद गुरुवार को, बुधवार को छुट्टी हो जाएगी। तो मैं प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करती। अच्छा ऑपरेशन हुआ, अच्छा खा पी रही है, बैठ रही है। तो एक औरत बगल में थी, वो 1.5 महीना हो गया था उसको वहाँ हॉस्पिटल में। तो देखो प्रभु ऐसा काम करता है अपने लोगों के लिए, वो मदद करता है, सहायता करता है कि उनको छुट्टी भी जल्दी हो रही, ऑपरेशन भी अच्छा हुआ, परिवार भी एक हो गया और मेलजोल हो गया, सेवा कर रहे हैं। प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। सबको जय। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हर एक पल पल में बचाता है, हमारी रक्षा करता है और हमें सुरक्षित रखता है। अभी हम लोग दरवाजा बंदी कर रहे थे, चर्च के लिए आ रहे थे, तो मेरी पूनम इधर से मैं गाड़ी में खड़ा हो गया और पूनम दरवाजा बंद करने लगी और हमको मालूम नहीं चला कि ये दरवाजे में हाथ डाल के खड़ी है बच्ची मेरी, और ये दरवाजे के अंदर हाथ डाल के खड़ी थी और इसका हाथ पूरा अंगूठा दब गया था अंदर से। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत टेंशन में था, प्रभु कहीं इसका अंगूठा कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो तो नहीं गया, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना वाला तेल था मेरे पास, प्रार्थना तेल था मेरे पास और मैंने तुरंत इसके हाथ में तेल लगाया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं खेल कूद रही है, नहीं तो मैं इसके टेंशन की वजह से मैं अच्छी से आराधना भी नहीं कर पाता। प्रभु ने अभी संभाला और शैतान तो बहुत कोशिश करता है डिस्टर्ब करने के लिए कि इनको डिस्टर्ब करूं या किसी तरह के इसको रोकूं चलते जाने के लिए। तो परमेश्वर चाहता है कि मेरे को बहुत चाह रहती है परमेश्वर के भवन आने के लिए, इसलिए परमेश्वर हर एक विपत्ति से निकाल के हमें फिर से स्थान में खड़ा करता है। सारी महिमा परमेश्वर को मिलेगी। हालेलुया। आपको भी दुर्घटनाओं से बचाता है। हालेलुया। बच्ची को बचाया। देखिए वगैरह करवाया,
सुख स्थिति में अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण सदैव है हमेशा सुख परिस्थिति में। हालेलुया। तो अनादिकाल से अनंतकाल तक आपका शरण स्थान। आमीन। और किसी के पास है? हाँ, राखी के लिए जब आराधना चल रही थी तो प्रभु का आत्मा कहना है, हाँ, एस्तर के समान मैंने तेरे भविष्य को उज्जवल बनाया है, मगर एस्तर के समान बेटी पवित्रता को थामे रहे और वो पवित्रता तुझे ऊंचाइयों में वो उठाएगी। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लॉकडाउन के बाद फिर चर्च भी बंद हो गया तो मैं गवाही नहीं दे पाई। परमेश्वर ने मेरे 2 वर्षों में मेरे लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए कि मैं आपको बता नहीं सकी। आप में से सब जानते हैं कि मेरी मम्मा का ऑपरेशन हुआ था मार्च के महीने में, उसके बाद लॉकडाउन हुआ। इस बीच में मैं इतनी अकेली थी कि मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं था। इतना परमेश्वर से फूट के रोने लगी थी कि मैं अकेले कैसे करूँगी बोल के, कोई मदद करने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए अनेक लोगों को भेजा, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और मेरी माँ को दोबारा जिंदगी दी। बचपन में पहली बार हम लोग जब दोबारा प्रभु में आए थे तो उन्होंने जीवन दिया, उसके बाद अभी और दोबारा उन्होंने जीवन दिया, इसमें मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने बीते 2 वर्षों लॉकडाउन में हमको बचा के रखा, हमको सारी परेशानियों से निकाल के धन्यवाद देती हूँ। कईयों के घर में तो खाने को भी खाना नहीं होता था, लेकिन हमारे घर में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि हम कुछ बिना खाए सो जाए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य मैं बता नहीं सकती। और जैसे कि मैं बहुत दिन से उदास थी कि मैं प्रभु में तब भी बढ़ती हूँ, कभी पीछे कुछ दिन पहले की बात है सबको की कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं प्रार्थना कर रही थी उस दिन और क्लास में निकली और एक्सीडेंट हो गया था। मैं समझ जाती कि मेरे से जब प्रभु में बढ़ती हूँ तो दुष्ट महात्मा मुझे करता है, लेकिन इतना विश्वास रहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है करके, और मैंने जो भी मांगा परमेश्वर ने मेरे लिए दिया। मेरी हर खुशी को उन्होंने पूरा किया। अगर मेरे लिए सही नहीं होता है तो मुझे भी खुशी के देते हैं, लेकिन बात को दूर कर देते हैं और मुझे समझ देते हैं कि हाँ कि तेरे लिए अच्छा नहीं है करके। लेकिन सबसे बड़ा गवाही है कि मेरे पापा और मैं, हम लोग एकदम अकेले थे। भैया ने भी मदद किया बहुत ज़्यादा। हमारे कोई अपना देखने नहीं आया था, कोई मदद के लिए नहीं, सब मना कर दिए। मैं अकेले जानती हूँ कि परमेश्वर ने कि इतना दूर जाना, दूर में जाना करना कैसा था। मेरे परमेश्वर ने मेरी माँ को नई जिंदगी दी और साथ में हमारी फैमिली के लिए भी नई खुशी को दिया और मेरे पापा की भी सहायता मदद किया और धर्माली का जो है दिल को परिवर्तन के धन्यवाद देती हूँ। हमारे लाइफ में हर एक दिन गवाही होती है। मैं अगर बताऊंगी भी तो समय कम पड़ जाएगा। परमेश्वर हर एक दिन आश्चर्य कर्म करता है। मैं जो स्वप्न देखती हूँ उसको भी पूरा करता है, मेरी सारी खुशी को पूरा करता है। मैं कुछ मांगू भी तो उसे देता है। और मैं आज की बात है कि मैं हमेशा सोचती थी कि परमेश्वर मेरे से बात नहीं कर रहा है। मैं संसारिक बातों से परे रहना चाहती थी कि मतलब दूर रहना चाहती थी। आज भैया ने भी बोला कि परमेश्वर ने हमेशा सोचती थी कि मेरा सपना है कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करूँ, मेरे मम्मी पापा बैठ के खाए और मैं मस्त उनके लिए कुछ करूँ और साथ में प्रभु के लिए भी करूँ। बस सोचती थी कि किसी का सपोर्ट नहीं है करके, लेकिन आज परमेश्वर ने वो भी मेरे लिए कर दिया कि परमेश्वर मेरे साथ है और साथ में फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे उन्हें मेरे पास में मेरे साथ है, आगे मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर में हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी विश्वास कीजिए कि परमेश्वर कभी भी हम मांगेंगे, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि टूटा हुआ मन मेरे लिए योग्य बनी है करके। तो हमसे कुछ नहीं मांगता, ना धन दौलत कुछ नहीं मांगता, बस हमारे छोटा सा और छोटी सी प्रार्थना विनती मांगता है कि हम कब उससे प्रार्थना करेंगे, कब मांगेंगे करके। और परमेश्वर सच में मेरे इतने बड़े बड़े कार्य किए कि आप सभी लोग देखते आ रहे हो। मैं यहाँ पे इतने साल से आती हूँ, मेरे से पहले कुछ भी छीन जाए, मेरे अंकल भी चले गए, लेकिन अभी मेरे को अंदर रहने का एहसास होता है। मेरी माँ को भी उन्होंने बहुत ऐसा हालत हो गया था, अंकल को शायद नहीं रहती, लेकिन एक दिन में उनका सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया। सारे ब्लड को लोग देने के लिए लोग मिल गए और उनका टाका भी जल्दी खुल गया और जल्दी से रिकवर हो गई और अभी बहुत अच्छे से रहती है। लेकिन जैसे कि मम्मी का, माँ का क्या सुख होता है, माँ कैसा होता है पता नहीं था, लेकिन मेरी माँ की वजह से मुझे पता चला कि माँ कैसी होती है, बेटी कैसे होती है करके। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे छोटे से जीवन में उन्होंने एक बेटी का, बेटे का और एक माँ बनने का सब कुछ मेरे को सौभाग्य से धन्यवाद देती हूँ। बस इतना चाहती हूँ परमेश्वर की अच्छी बेटी बन पाऊँ आगे चलके। आप सभी को जय मसीह। यीशु काफी है हर समयों में, सब परिस्थितियों में
ब्रदर दयाल, यीशु का आपके परिवार की, आपको बच्चों की आपसे ज्यादा उसको चिंता और वो दरवाजे को खोलेगा, बस अच्छे दरवाजे को खोलेगा। मैं चाहता हूँ राखी, उसके मम्मी पापा और लकी आ जाए एक परिवार के रूप में। आंटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, आइए राखी, लकी और उसके मम्मी पापा आ जाए यहाँ। हम कलीसिया यीशु का धन्यवाद करेंगे कि उन्हें जीवितों की भूमि में उसकी मम्मी को रखा, जैसे राखी बहन ने गवाही दी है ना। भजन संहिता 118:17 में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है मैं न मरूंगा परंतु जिंदा रहूंगा, जीवित रहूंगा, ताकि यीशु की महिमा कर सकूं। वही बेटी भजन संहिता 68 इसके 20 के अनुसार, मौत से बचाने वाला तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। और प्रकाशित वाक्य 1:18 के अनुसार, जिसके हाथ में मृत्यु और अधोलोक की चाबियां है, वो यीशु तेरे साथ, उसने बचाया है। आइए सब अपना हाथ बढ़ा इनके ऊपर, सामने की तरफ मुंह कीजिए। प्यारे यीशु, प्रार्थना करते हैं आपने मौत से बचा लिया, क्योंकि आप मुर्दों में से जी उठे और आपके पास ओ हालेलुया मृत्यु की, अधोलोक की चाबियां, कुंजियां है पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी बेटी को बचाया, मौत से बचाया, बीमारी है बिस्तर में से उठाया। धन्यवाद यीशु। राखी को, लकी को आशीष दीजिए पिता, उनकी प्रार्थनाओं को आप सुने नहीं करते। और राखी प्रभु कह रहे हैं भजन संहिता 22:24 के अनुसार, मैंने दुखी के दुख को तुच्छ नहीं जाना, न उससे मैं घृणा करता हूं, परंतु जब वो दुखी ने मुझको पुकारा मैंने सुन लिया। मेरी बेटी तेरी प्रार्थना वो मेरे लिए अनमोल सुगंध है। हालेलुया। लकी वो यीशु कह रहे हैं मुझ पर भरोसा रख, दाएं बाएं मत दे, सीधे मार, मैं तेरे लिए सीधा करूंगा सब टेढ़े मेरे रास्तों। हालेलुया। मेरी सेवा कर तो तू, हालेलुया, ओ हालेलुया, तू आराम पाएगा, तू शांति पाएगा और तू ऊंचाइयों में जाएगा। हालेलुया। ओ यूहन्ना 12:26 के अनुसार, यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता उसका आदर करेगा, यीशु आपका आदर करेगा। हालेलुया। प्यारे यीशु, हम इस प्यारे परिवार को आपके पवित्र लहू में सौंप देते हैं, उनकी रक्षा रखवाली कीजिए। आपके समर्पित स्वरदूत आपकी दीवार बन के ज़करिया 2:5 के अनुसार और भजन संहिता 34:7 के अनुसार आपके स्वरदूत चारों ओर उनको घेरे रहे, मौत से, बीमारी से और बुराई से बचाइए, 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 सुरक्षित रखिए, रक्षा यीशु के नाम, आमीन। चलिए, मुझे प्रभु की आत्मा ये बोल रही है कि मैं भाई सुरजीत और उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भी बुला दूं और उनके लिए हम सब प्रार्थना करें। आइए जल्दी आइए, हाथ बढ़ रही है, सब अपने हाथ बढ़ाएंगे, आंखें बंद करें। प्यारे यीशु, ये आपका पिता आराधक है, उसने आपकी सेवा आत्मा और सच्चाई से की है पिता। दुखों परेशानियों के बादल में पिता, समुद्र जैसे, नदी जैसे और गहरी समस्या आई, परंतु आपने उसे वो डूबने नहीं दिया, इन दोनों को और बच्ची को डूबने नहीं दिया, बीमारी के बिस्तर से उठाया और धन्यवाद देते उन्हें सुरक्षित आपकी दीवार बन के, स्वरदूतों का बाड़ा बना के वो अपने खून में इनकी रक्षा रखवाली कीजिए। एक कलीसिया के रूप में हम इन्हें आशीष देते हैं। आमीन। हालेलुया। सब लोग ताली बजाएं। अच्छा लगा ना आपको? खुशी लगी? भाइयां सुनते यीशु के अद्भुत, अच्छे, आश्चर्यकरम, अनोखे, अतुलनीय, अनुपम कार्यों को सुनते हुए। हालेलुया। सब अपने हाथ हिलाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, अद्भुत यीशु, सामर्थ्य यीशु, जीवित यीशु। और
बनी है। हालेलुया। आइए अभी भजन संहिता का समय है। मैं पास्टर राजकुमार से निवेदन करूंगा कि वो भजन संहिता हमारे बीच में ले और उसके बाद छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।